नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल 3D डायमेंशनल का, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एमपीएसआई, आबकारी की जितनी भी एग्जाम्स होती है या होने वाली है, उसमें आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक पर चर्चा करेंगे कि आयतन क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें किन किन त्रिविमीय आकृतियों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम अर्थात आयतन। आयतन तो आयतन क्या होता है? किसी ठोस वस्तु या त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया स्थान वस्तु का आयतन या वॉल्यूम कहलाता है। त्रिविमीय आकृति जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, उसके बारे में है कि 3 विमाओं वाली आकृतियों द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। नेक्स्ट है सरफेस। सरफेस क्या होता है? सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी ठोस वस्तु या आकृति की सतह का क्षेत्रफल उस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठोस वस्तु अथवा आकृति का सतह का क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल उस वस्तु की आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसकी इकाई वर्ग इकाई होती है और जो वॉल्यूम है, आयतन है, इसकी इकाई घन इकाई होती है। घन इकाई मतलब क्यूबॉइड। किसी भी संख्या मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो घन में होगी इसकी इकाई और इसकी इकाई होगी वर्ग में। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसकी इकाई होगी। सबसे पहले वॉल्यूम और सरफेस ऑफ डिफरेंट फिगर्स, विभिन्न आकृतियों के हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, जिसमें कुछ के नाम है क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन, सिलेंडर बेलन, हॉलो सिलेंडर खोखला बेलन, कोन शंकु, फ्रस्टम छिन्नक, या जिसे एक बाल्टी नुमा आकृति हम समझते हैं, स्फेयर गोला, हेमिस्फेयर अर्धगोला, हॉलोस्फेयर खोखला गोला, प्रिज्म का प्रिज्म और पिरामिड का पिरामिड। इन आकृतियों के बारे में आज हम समझेंगे और इनसे रिलेटेड कल हम क्वेश्चंस करेंगे। क्यूबॉइड अर्थात घनाभ। घनाभ घनाभ क्या होता है? इस प्रकार की 3 डायमेंशनल आकृति एक कमरे के आकार की, वो है घनाभ। ये है घनाभ
तो हम इसकी मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये है लंबाई L लेंथ, ये है चौड़ाई ब्रेथ, और ये है इसकी ऊंचाई H हाइट। तो घनाभ मतलब आयत से बना हुआ हम मान सकते हैं, घनाभ दो आयत से मिलके बना हुआ। तो घनाभ को इसके विकर्ण, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे। इसका विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई स्क्वायर, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर मैं L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर लिखूं तो इसका मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसके बाद है आयतन। आयतन, इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होगा इसका आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होगा 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। जैसे आयत में था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें एक आकृति और ऐड है, इसलिए ये हो जाएगा LBH। ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। तो ये होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। विकर्ण, ये है इसका विकर्ण जो सबसे लंबा है। इसका मान है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आयतन है LBH और पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इससे जो आयतन की जो डेफिनेशन थी उससे हमने देखा था किसी वस्तु या त्रिविमीय आकृति का घेरा गया क्षेत्र उसका आयतन कहलाता है। तो ये घेरा गया क्षेत्र इसका आयतन है। नेक्स्ट है क्यूब अर्थात घन। घन ये है घन। और ये है इसका एक विकर्ण। तो घन का भी सेम है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही सेम रहेगी क्योंकि ये घन है। घन अर्थात 2 वर्ग से मिलकर बनी आकृति, एक वर्ग ये, एक वर्ग पीछे वाला, इससे बनी आकृति। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी। हमने माना है इसमें A है, तब इसका विकर्ण बराबर √3 इंटू A या A√3 हम बोल देंगे। इसका आयतन होगा A क्यूब बराबर A क्यूब और इसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा 6A स्क्वायर। अब अगर विकर्ण मतलब घन और घनाभ से हम इसको करते हैं तो घनाभ में था विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर मतलब प्लस A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। तो इन तीनों का लेंगे तो 3A स्क्वायर आएगा अंडर रूट में, तो ये बाहर हो जाएगा A क्योंकि पेयर है A√3। इससे विकर्ण निकल गया घन का। आयतन भी सेम L इंटू B इंटू H, तो यहाँ तीनों का मान एक ही दिया है क्योंकि घन है तो वो A क्यूब हो जाएगा। और सेम ही पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका 2 गुणा LB प्लस BH
प्लस एच ए, तो दोनों का मान सेम ही है, तो ए स्क्वायर प्लस फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 गुणा 3 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो लगभग घन घनाभ के फॉर्मूला सेम होते हैं, बस उसमें डायमेंशन अलग अलग वैल्यू होती है, इसमें डायमेंशन की सेम वैल्यूज होती है। नेक्स्ट है सिलेंडर अर्थात बेलन। बेलन क्या होता है? एक इस प्रकार की आकृति, ये है बेलन, तो इसकी ये है त्रिज्या r और ऊंचाई h। तो बेलन के आधार की त्रिज्या इक्वल्स टू r, ऊंचाई है h, इसका आयतन पाई r स्क्वायर h, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पाई आर स्क्वायर आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। नेक्स्ट है खोखला बेलन, होलो सिलेंडर, खोखला बेलन। इसकी हम आकृति बनाएंगे। ये हो गया खोखला बेलन। तो ये है छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, तो ये हो जाएगी r1, और बड़े वाले बेलन की त्रिज्या ये हो जाएगी r2। इसमें ऊंचाई h। अब ये है खोखला बेलन, तो खोखले बेलन के आधार की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं। बाह्य त्रिज्या r2 और आंतरिक त्रिज्या r1। या छोटी वाली त्रिज्या को हम r2 मान लेते हैं और बड़ी त्रिज्या को r1, तो r1 और r2। इसके बाद इसकी ऊंचाई h। अब इसका आयतन, अब बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें r1 और r2 है, तो इसका हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच। बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, या बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उसका था 2 पाई आर एच, तो इसका हो जाएगा 2 पाई एच, और इधर होगा r1 प्लस r2, दोनों की त्रिज्याओं का योग, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। वो था 2 पाई r प्लस h, तो r मतलब r1 प्लस r2 और प्लस h प्लस r1 माइनस r2। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारे पास कोण अर्थात शंकु।
ये है गड्ढे के या शंकु। इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये है r, ऊंचाई h, ये ऊंचाई h, और इसकी ये जो लंबाई है विकर्ण, ये है l, या तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जो हम बोलेंगे। इसकी शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई है h, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये है r। तो तिर्यक ऊंचाई पहले हम निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, इससे निकलेगी तिर्यक ऊंचाई। इसका आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका पाई r l। l अगर दिया जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जाए और त्रिज्या और ऊंचाई दी जाए तो इस फॉर्मूले से हम l का मान निकालेंगे। नेक्स्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई r l प्लस r, पाई इंटू त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई प्लस त्रिज्या, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट है फ्रस्टम अर्थात छिन्नक, जो कि बाल्टीनुमा आकृति होती है। ये हो गया छिन्नक। इसकी दो त्रिज्याएं हैं r1 और r2, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा वाला गोला है। ऊंचाई h और फिर से इसकी लंबाई तिर्यक, ये हो जाएगी l। तो शंकु के छिन्नक के आधार त्रिज्याएं r1 और r2, त्रिज्या r1 क्या है, आधार की त्रिज्या, और r2 है शीर्ष की त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई है h। अब तिर्यक ऊंचाई इसकी निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, इससे निकलेगी तिर्यक ऊंचाई। और इसका आयतन उसमें था शंकु में देखा था हमने l बराबर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी दो r के मान दो दिए हैं, क्योंकि एक छोटा वाला वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त है, तो इसमें r1 माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा। आयतन होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 और h। शंकु का आयतन था 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर तो r1 प्लस r2 का स्क्वायर, तो इसलिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 हुआ। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई इंटू l इंटू r1 प्लस r2, उसमें था पाई r l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पर अगर छिन्नक से क्वेश्चंस आते हैं तो वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन से रिलेटेड आते हैं, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का नहीं आता है। फिर भी हम फॉर्मूले देखेंगे। नेक्स्ट है स्फीयर या गोला। यह गोला
इसकी त्रिज्या और तो गोले की त्रिज्या r हो गई, तो इसका आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। गोले की त्रिज्या है r, आयतन 4/3 पाई r क्यूब और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट है हेमिस्फीयर, अर्ध गोला। अर्ध गोला, अर्ध गोले में जो कटोरे नुमा आकृति बनेगी वह होगा अर्ध गोला। इसकी त्रिज्या ये यहां से यहां ये होगी r, तो अर्ध गोले की त्रिज्या है r, तो इसका आयतन उसका था 4/3, इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, जो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का आधा है, और अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। यदि r त्रिज्या वाले अर्ध गोले में से अधिकतम आयतन का एक गोला काटा जाए, तब अधिकतम आयतन वाले गोले की त्रिज्या, मतलब अधिकतम आयतन का गोला काटा जाए, आयतन का गोला काटा जाए तो उसकी त्रिज्या होगी अर्ध गोले की त्रिज्या बटे 2। मतलब जो अर्ध गोला है उसके अधिकतम आयतन का एक गोला काटा जाए तो वह होगा अर्ध गोले की त्रिज्या का आधा। नेक्स्ट है होलोस्फीयर, खोखला गोला। खोखला गोला, ये दो समान बनाना है। ये है R1 और R2। तो खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या R1 और आंतरिक त्रिज्या R2। तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। बेलन का आयतन था 4/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ दो त्रिज्याएं दी है, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। और इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि आंतरिक बोला गया है, आंतरिक त्रिज्या R2 थी और बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो जाएगा 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर, क्योंकि बाह्य त्रिज्या है R1। नेक्स्ट है प्रिज्म। ये है प्रिज्म। ये है प्रिज्म। इसमें प्रिज्म का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होगा आधार का परिमाप
ये जो है त्रिभुज, इसका परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है पिरामिड। आकृति बनाने की कोशिश की गई है, कोई एक्यूरेट आकृतियां नहीं है। पिरामिड में आयतन होगा इसका 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब ये इसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगी ऊंचाई, ये h, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो ये है तिर्यक ऊंचाई, इसका मान है L। तो आधार का परिमाप, इसका परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। नेक्स्ट है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पिरामिड में आयतन होगा 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार का परिमाप प्लस तिर्यक ऊंचाई, सॉरी इंटू तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आधार का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रिज्म और पिरामिड के जो फॉर्मूले हैं वह इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए हम क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिज्म और पिरामिड हम क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि और जो भी टॉपिक है लगभग सबके आपने नाम सुने भी होंगे और उनसे रिलेटेड 10th तक क्लास पे अपने क्वेश्चंस भी किए हैं, ताकि प्रिज्म और पिरामिड के हम क्वेश्चंस देखेंगे